नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये दशकों पुराना तनाव है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं। इनसे ये जो उलझा हुआ जियोपॉलिटिकल और क्या कहते हैं वैचारिक झगड़ा है, इसे समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। कोशिश यही रहेगी कि इसके मुख्य कारण, इसका इतिहास और आज क्या स्थिति है वो सब साफ हो सके। और सोचने वाली बात है, 1979 से पहले तो इनके रिश्ते काफी अलग थे। तो चलिए खोलते हैं इसे, कहाँ से ये सब शुरू हुआ असल में। देखिए, इसकी जड़ें तो 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में जाती हैं। क्रांति के बाद ईरान का जो रवैया था वो पूरी तरह बदल गया है। जो नया शासन आया उसने इजराइल को सीधे सीधे दुश्मन घोषित कर दिया है। उसे ज़ायोनी शासन कहा। ये एक तरह से इजराइल के वजूद को ही नकारने वाला शब्द है और कहा कि इसे मिटा देना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई बॉर्डर का झगड़ा नहीं, ये तो आइडियोलॉजी की लड़ाई बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, यही इस संघर्ष का बिल्कुल कोर है। ईरान मानता ही नहीं कि इजराइल को होने का हक है, और दूसरी तरफ इजराइल है जो ईरान के शासन को और खास तौर पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। हाँ, और यहीं से वो परमाणु वाला तनाव वो शुरू हो जाता है ना। इजराइल को ये डर लगता है कि ईरान चाहे वो जो भी कहे, शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात करे, पर असल में परमाणु बम बना रहा है। हाँ, और इसको रोकने के लिए इजराइल ने अब देखिए काफी कुछ किया है। साइबर हमले हुए हैं, जैसे वो स्टक्सनेट का जिक्र आता है, जिसने कहते हैं कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। और तो और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं के इल्जाम भी लगते रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई, जैसा हमारे नोट्स में भी है, ये ज्यादातर आमने सामने की नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं लड़ते। सही कहा आपने। ज्यादातर ये प्रॉक्सी वॉरफेयर के जरिए होती है। प्रॉक्सी मतलब किसी और के जरिए लड़ना, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर कह सकते हैं। ईरान क्या करता है, वो लेबनान में हिजबुल्लाह है या गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, इन ग्रुप्स को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब देता है। ये सब इजराइल के खिलाफ हैं। अच्छा, और फिर इजराइल इसके जवाब में क्या करता है? वो चुप रहता है? नहीं, इजराइल बिल्कुल चुप नहीं बैठता। उसने भी जवाब दिया है। सीरिया में जो ईरानी ठिकाने हैं या जो हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जाते हैं, उन काफिलों पर इजराइल ने सैकड़ों बार हवाई हमले किए हैं। कोशिश यही है कि ईरान का असर वहां कम हो। ये तो प्रॉक्सी वॉर हुई, लेकिन एक और चीज सुनने में आती है, शैडो वॉर। ये क्या है? थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, शैडो वॉर मतलब पर्दे के पीछे की लड़ाई। इसमें आपको साइबर अटैक मिलेंगे, जासूसी मिलेंगी, गुप्त ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के जहाज़ों पर या उनके इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले होते हैं। मकसद वही है, सीधे भिड़े बिना एक दूसरे को कमज़ोर करना, नुकसान पहुंचाना। और अभी हाल में वो अप्रैल 2024 में, तब तो ये शैडो वॉर थोड़ी सामने आ गई थी। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत खतरनाक मोड़ था। हुआ ये कि इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला कर दिया और उसमें ईरान के कई सीनियर कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर सैकड़ों ड्रोनों मिसाइलों से हमला किया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात थी। पहला डायरेक्ट अटैक। बिल्कुल, और फिर इजराइल ने भी इसका जवाब दिया। ईरान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमला किया, लेकिन वो हमला थोड़ा सीमित रखा गया। शायद दोनों ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन साथ ये भी कि हम पूरी जंग अभी नहीं चाहते। तो वो जो एक फुल स्केल वॉर का खतरा था, वो फिलहाल के लिए टल गया। तो अगर हम आज की बात करें, मतलब 2025 के हिसाब से, तो अभी क्या सिचुएशन है? तनाव कुछ कम हुआ है? कम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो अप्रैल 2024 वाले हमले हुए, उसके बाद से टेंशन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिख रहा है कि दोनों साइड अभी भी डायरेक्ट जंग से बचना चाह रही हैं, लेकिन दुश्मनी वो तो पूरी तरह कायम है। ईरान अपना असर सीरिया, इराक, लेबनान, गाजा, इन सब जगहों पर बढ़ाने में लगा हुआ है, और इजराइल उसको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, मिलिट्री तौर पर भी और डिप्लोमेटिकली भी। और जाहिर है इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर तो नहीं पड़ता होगा। नहीं, कतई नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करके देखें, बड़ी पिक्चर देखें, तो इस पूरे झगड़े का असर पूरी दुनिया पर है। तेल की कीमतों पर असर पड़ता है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से तय होती है। अब देखिए, इजराइल अमेरिका का कितना करीबी साथी है और ईरान पर अमेरिका के कितने कड़े प्रतिबंध हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी, सुरक्षा, वो तो दांव पर लगी ही रहती है। अमेरिका, रूस, चीन, खाड़ी के अरब देश सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं या प्रभावित होते हैं।
मतलब ये एक लोकल झगड़ा लगता है, पर इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। बिल्कुल। संक्षेप में यही है कि ये एक लंबी, गहरी आइडियोलॉजी पर आधारित दुश्मनी है, जो ज्यादातर प्रॉक्सी और शैडो वॉर के तरीकों से लड़ी जा रही है, जिसमें हाल में हमने एक खतरनाक सीधी टक्कर भी देखी और जिसके नतीजे पूरी दुनिया महसूस करती है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। जिस तरह ये हमले होते हैं, फिर जवाब आते हैं, लेकिन फिर भी अब तक एक बड़ी खुली जंग नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई अनकहे नियम हो, कोई लिमिट्स हो जिन पर दोनों देश चुपचाप अमल करते हो ताकि मामला हाथ से ना निकल जाए? सोचने वाली बात है।